तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक फेनरियर को दिखाया जाता है जो कि कहता है आगे बढ़ो इंसान हो, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और हमें अगली सीन में एक प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि कहती है आप सबको खुशामदीद हीरोज। और तभी प्रिंसेस के पीछे जो जादूगर खड़ा होता है वो इन सब की स्किल को पढ़ना शुरू कर देता है, और इनमें से एक बंदे के पास होली सॉर्ड की पावर होती है। और तब वो जादूगर उन दोनों लड़कियों की पावर को पढ़ने लगता है। इनमें से एक के पास सारे एलिमेंट्स की पावर होती है, और यहीं पर पीछे एक और लड़का खड़ा होता है। और जब इसके स्किल को चेक किया जाता है तो पता चलता है इस बंदे का नाम सुशी मकोड़ा है, और इसकी जो यूनिक स्किल होती है वो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर की होती है। अब मकोड़ा यही आपसे पूछता है क्या और कोई पावर मेरे पास नहीं है, और यहीं पर सारे लोग कहते हैं ये कैसी सी अजीब सी यूजलेस सी पावर है। और मकोड़ा इस बात को सुनकर खुद पर बुरा महसूस करता है, और एक मेज होता है वो कहता है मुझे माफ करना लेकिन हमारे किंग आप सबसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हमारे किंगडम के ऊपर डीमन किंग ने हमला कर दिया है, और इस किंगडम का नाम रीत सिगर होता है। अब इस बात को सुनकर जो हीरोज होते हैं वो एग्री कर जाते हैं, लेकिन मकोड़ा खड़ा होता है और कहता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे आप लोगों की मदद करना चाहिए, क्योंकि मेरी एबिलिटी आप लोगों की किसी काम की नहीं आएगी। और मकोड़ा बोलता है कि मैं शायद आपकी मदद ना कर पाऊँ, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता हूँ। इस पर जो किंग होता है वो एग्री कर जाता है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और हमें अगले सीन में मकोड़ा को दिखाया जाता है जो कि पैलेस से बाहर आ जाता है और कहता है कि उन्होंने मुझे 20 गोल्ड कॉइन्स दिए हैं। अब मकोड़ा आगे शहर में घूमने लगता है, और सब लोग इसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। और मकोड़े को जैसे रियलाइज होता है तो वो कहता है सबसे पहले तो मैं अपने कपड़े बदल लेता हूँ। इसके बाद वो कपड़े बदल लेता है और घूमता फिरता है और अपने लिए एक रूम बुक कर लेता है, और वो अपने कमरे में लेट कर सोचता है कि किंग तो कैसी सी लग्जरियस लाइफ जीता है। और मकोड़ा कहता है अब इस बात को सोचने का कोई भी मतलब नहीं है, वैसे भी मैं अगले दिन यहाँ से निकल जाऊँगा। इसके बाद मकोड़ा कहता है कि मैं जिस दुनिया से आया हूँ वहाँ पर मैंने बहुत सारे कॉमिक बुक में और एनिमे में पढ़ा था कि कैसे आप अपनी स्किल को चेक कर सकते हैं। इसके बाद मकोड़ा अपने स्किल को चेक करता है तो वहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे इसका लेवल और इसकी बाकी सारे स्किल, और ये कितने लगेज को कैरी कर सकता है। एक्चुअली मकोड़ा के पास एक आइटम बॉक्स होता है और एक अप्रेजल स्किल होता है। और मकोड़ा कहता है जो मेरी यूनिक स्किल है वो ऑनलाइन ग्रोसरी है। इसके बाद मकोड़ा अपने ग्रोसरी स्टोर को ओपन करता है और कुछ वाटर बॉटल और स्वीट्स को ऑर्डर करता है, और वो चीज़ें वहाँ पर आ जाती है। और मकोड़ा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद मकोड़ा डिसाइड कर लेता है कि वो अगले दिन दूसरे किंगडम में चला जाएगा। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मकोड़ा एक घोड़े गाड़ी को पकड़ लेता है, और मकोड़ा इस घोड़े गाड़ी में बैठकर एक मर्चेंट से बात करने लगता है। एक्चुअली में ये मर्चेंट एक सोप मर्चेंट होता है। अब मकोड़ा बातों बातों में पूछ लेता है क्या तुम्हारे पास आइटम बॉक्स नहीं है। इस पर वो मर्चेंट बोलता है कि आइटम बॉक्स की स्किल काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है, और ये स्किल हज़ारों में से एक मर्चेंट के पास होती है। इस पर मकोड़ा जो होता है वो अप्रेजल स्किल के बारे में पूछता है। इस पर वो मर्चेंट बोलता है कि ये स्किल तो इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, ये सिर्फ हीरोज़ के पास होता है जिन्हें हम समन करते हैं। और कहता है कि तुम्हें तो ये बात पता ही होगी ना। इस पर मकोड़ा एक्ट करता है कि हाँ मुझे ये बात पता थी, और मकोड़ा सोचता है कि मुझे अपने स्किल के बारे में बात सोच समझकर करनी होगी। और मर्चेंट बोलता है कि तुम्हें तो ये बात पता ही होगी ना कि ये जो किंगडम है ये बहुत बड़े खतरे में है, इस वजह से बहुत सारे लोग इस किंगडम को छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन जो किंग है इसने तो बॉर्डर को ही सीज कर दिया है। अब इस बात को सुनकर मकोड़ा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया गया है और कैरेज से बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया जा सकता, और अकेले जाना तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। और तभी मकोड़ा अगले शहर में आ जाता है, और मकोड़ा एक एडवेंचर गर्ल में जाता है, और वहाँ पर जाकर वो रिसेप्शन से इस बारे में पूछता है। इस पर वो रिसेप्शन बताती है कि हाँ हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 7 गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। ये सुनकर मकोड़ा कहता है क्या कहा 7 गोल्ड कॉइन्स। इस पर वो रिसेप्शन कहती है मुझे माफ़ करना लेकिन एक्चुअली में 8 गोल्ड कॉइन्स आते हैं, क्योंकि बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया गया है और वहाँ पर कोई भी नहीं जा रहा। इस पर मकोड़ा मजबूरन ही 8 गोल्ड कॉइन्स दे देता है, और वो रिसेप्शन एक एडवेंचर को बुलाती है और कहती है तुम लोगों को किंगडम विनान में जाना होगा। इस पर वो एडवेंचर मान जाता है और अपना नाम रेडनर बताता है, और कहता है कि मैं एक एक एडवेंचरर हूँ और आपके साथ काम करके हमें खुशी होगी। और मकोड़ा कहता है कि मेरा नाम मकोड़ा है, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी है,
और रेडनर कहता है तो हम सब कब चले। इस पर मकोड़ा कहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना। इस पर रेडनर कहता है कि ठीक है तो हम कल सुबह निकलेंगे। इस पर मकोड़ा मान जाता है और कहता है कि मैं रास्ते में तुम लोगों को खाना भी प्रोवाइड करूंगा। इस पर रेडनर इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेडनर मकोड़ा को अपनी टीम से मिला रहा होता है और रेडनर इन सब के नाम बताता है। लेकिन आप लोग फिक्र मत करें, जब भी ज़रूरत होगी मैं उन सब के नाम को प्रोनाउंस कर लूँगा। इसके बाद वो ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देते हैं और ट्रैवलिंग के दौरान इनको एक अच्छी जगह मिलती है जहाँ पर ये लोग थोड़ा ब्रेक लेने का सोचते हैं और मकोड़ा कहता है कि ठीक है फिर मैं खाना बना लेता हूँ। इसके बाद मकोड़ा अपने आइटम बॉक्स कुकिंग के लिए सामान को निकालता है और ये देखकर विल्सन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मकोड़ा के पास आइटम बॉक्स जैसी स्किल है। और जो स्काउट होती है वो मकोड़ा का जो मैजिकल स्ट्रोक होता है वो देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और मकोड़ा अपनी दिल ही दिल में कहता है ये मैंने स्टोर से ख़रीदा था। और मकोड़ा उनके लिए सैंडविच को रेडी कर देता है और जब वो इस सैंडविच को खाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मकोड़ा की तारीफ करने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमने आज तक ऐसा सैंडविच कभी नहीं खाया। और मकोड़ा उन सब का शुक्रिया अदा करता है और इसके बाद ये लोग ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और अचानक से स्काउट रुक जाती है और कहती है कि रेडी रहो। इसके बाद इनके ऊपर बटरफ्लाई जैसे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। रेडनर और विल्सन मिलकर इसे मार देते हैं और स्काउट कहती है कि तैयार रहो, एक बड़ा सा मॉन्स्टर हमला करने वाला है। और तभी इनके ऊपर बड़ा सा बोर अटैक कर देता है। एक्चुअली में इस बोर का नाम रेड बोर होता है और जब फ्रैंकल गर्ल होती है वो मकोड़ा को अपने साथ पीछे रहने को बोलती है और रेडनर और विल्सन मिलकर इस रेड बोर को बड़ी मुश्किल से मार देते हैं, जिसे मारने के बाद उन्हें बहुत सारा मटेरियल मिलता है और रेडनर सोचता है कि अब मैं इसे इस कहाँ पे स्टोर करूँ। इस पर मकोड़ा कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं इसे अपने आइटम बॉक्स में रख लेता हूँ। और रेडनर उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि हम यहीं पर ब्रेक लेते हैं और मकोड़ा कहता है कि ठीक है मैं खाना बना लेता हूँ। इसके बाद मकोड़ा अपने सामान को आइटम बॉक्स से बाहर निकालता है और इन सब के लिए खाना बनाना शुरू कर देता है। लेकिन रेडनर और बाकी सब मकोड़ा की कुकिंग को देखने लग जाते हैं और मकोड़ा इस चीज से परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम लोग प्लीज मुझे इस तरीके से मत दो। इस पर वो सभी कहते हैं कि ठीक है और मकोड़ा दिल ही दिल में कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये लोग मेरे ग्रोसरी स्टोर को देखें। इसके बाद हमें एक पेंडियर को दिखाया जाता है जो कि इन सबको ऊपर से दिख रहा होता है और मकोड़ा उन सब के लिए खाना को रेडी कर देता है। और जब वो लोग इस खाने को खाते हैं तो मकोड़ा की तारीफ करने लग जाते हैं और कहते हैं इस खाने को खाने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी पावर बढ़ रही है। और मकोड़ा जैसे इनके स्किल को चेक करता है तो जो वो चीज़ खा रहा होता है वो उसे फेंक देता है और ये देखकर रेडनर कहता है कि क्या हुआ, क्या कोई मसला है। इस पर मकोड़ा कहता है नहीं कुछ भी नहीं। और इसके बाद ये लोग यहीं पर रात गुजार देते हैं और अगले दिन ये लोग ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रैवल करते करते रात हो जाती है और मकोड़ा कहता है कि ठीक है मैं आज उस रेड बोर की मीट को बनाऊंगा। इस पर रेडनर कहता है कि ठीक है तुम उसे ही बना देना। इसके बाद मकोड़ा उन सब के लिए वो रेड बोर की मीट को बना देता है और जब वो लोग इस मीट को खाते हैं तो मकोड़ा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लग जाते हैं। और तभी मकोड़ा जैसे रेडनर और बाकी सबको देखता है तो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। और तभी रेडनर कहता है कि अपने पीछे देखो और मकोड़ा जैसे अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर एक फेनरियर खड़ा होता है और कहता है कि आगे बढ़ो इंसानों और वो खाना मुझे दो। इस पर रेडनर कहता है ये जैसा कहता है वैसा करो। इस पर मकोड़ा उसे वो खाना दे देता है और जब वो इसे खाता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे और लाओ। इस पर मकोड़ा कहता है कि तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो मैं ले आता हूँ। इस पर वो कहता है कि ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। इसके बाद मकोड़ा कहता है कि ठीक है। मकोड़ा जल्दी से जाता है और खाने को बनाने लगता है। ऐसा 10 बार होता है और इसके बाद मकोड़ा थक हार कर बैठ जाता है और फेनरियर कहता है मैं खुश हुआ और आज के लिए इतना ही काफ़ी है और हाँ मैं तुम्हारे साथ एक फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। इस पर मकोड़ा मुंह बनाकर कहता है अब ये क्या होता है। इस पर वो कहता है कि तुम्हें लगता है इसके बारे में कुछ पता नहीं। एक फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट जब तुम मेरे साथ बनाओगे तो तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। इस पर मकोड़ा मना करने ही वाला होता है और वो रेडनर और बाकी सबको देखता है। रेडनर कहता है कि हाँ कर दे वरना हम सब मारे जाएंगे और इसके बाद मकोड़ा हाँ कर देता है। फेनरियर कहता है कि ठीक है फिर मेरे पास आओ। मकोड़ा फेनरियर के पास जाता है
और अपने सर एक दूसरे से टच करते हैं और उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। के बाद फेनरियर कहता है कि मुझे नाम दो। इस पर मकोड़ा कहता है तो पोची कैसा रहेगा, और फेनरियर कहता है अगर तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं होगा। इस पर वो मकोड़ा कहता है कि तुम डॉग की तरह दिखते हो तो डॉग कैसा रहेगा, और इस पर वो फेनरियर गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें डॉग की तरह दिखाई देता हूँ। ये मकोड़ा कहता है कि ठीक है, तो तुम लोग फेनरियर की स्पीशीज से हो तो फेल कैसा रहेगा। इस पर वो मान जाता है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये कैंप फायर कुकिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। और अगर आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसका सेकंड पार्ट ले आऊंगा। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।